आगे बढ़ते हैं और अगली खबर भी तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते हैं, जो सियासत के त्रिकोण में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के मुताबिक वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सहयोगी कांग्रेस है कि तेजस्वी के नाम पर मुहर तक लगाने को तैयार नजर नहीं आती। आज भी कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने आरजेडी की सबसे बड़ी मुराद पूरी करने से इनकार कर दिया। तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी के सवाल को घुमा दिया गया। तेजस्वी गठबंधन की गांठ में ही नहीं उलझे हैं, वो घर में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप, जो तेजस्वी को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते नहीं थकते थे, पार्टी से निकाले जाने के बाद उनके सुर बदल गए हैं। वो तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर जाकर अपने छोटे भाई को फेल विधायक बताते हैं। और इतना ही नहीं, अब तक हर जाति के सम्मेलन में शामिल होकर तेजस्वी जातीय गणित साध लेने की उम्मीदें पाले बैठे थे, लेकिन अब वो जाति के जंजाल में भी उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रविदास वोट को आरजेडी से झटकने के लिए बीएसपी के आकाश आनंद ने भी बिहार में यात्रा की सियासत शुरू कर दी है, जिसका समापन उसी वैशाली जिले में होगा, जहां की राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव विधायक हैं। अब एक एक कर तेजस्वी की मुसीबतों का पिटारा खोलते हैं। आरजेडी और कांग्रेस बिहार की राजनीति में लंबे वक्त से पार्टनर हैं। तेजस्वी बेमौसम भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताते रहते हैं, शायद इस उम्मीद में कि वो भी बदले में उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता दे। लेकिन राहुल की कांग्रेस है कि तेजस्वी और आरजेडी को बेसब्र किए जा रही है। और सबसे ताजा बयान कृष्णा अल्लावरू का आया है, जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं। उन्होंने बिहार में सीएम उम्मीदवार के सवाल पर क्या जवाब दिया है, सुनिए। मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक इंडिया अलायंस का? मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों हैं? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। बोल रहे हैं चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन चिंता में पत्रकार कहाँ हैं? मुस्कुराते हुए अल्लावरू के इस जवाब से चिंता तो तेजस्वी यादव की जरूर बढ़ गई है, क्योंकि ठीक ठीक ऐसे ही सवाल को राहुल गांधी भी घुमा चुके हैं। आपको याद दिला दें, 24 अगस्त वाला बयान राहुल गांधी का एक बार फिर से सुनिए, जिसके बाद भी बार बार तेजस्वी खुद को सीएम बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता पल्ला झाड़ लेते हैं। तो यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। ये 24 अगस्त का बयान है राहुल गांधी का। पहले राहुल और अब अल्लावरू की खामोशी तेजस्वी की बेचैनी बढ़ाने वाली है। ऐसे में आरजेडी खुद को तसल्ली दे रही है तो विरोधी चुटकी ले रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो तेजस्वी के लिए थोड़ी खुशी थोड़ा गम वाला बयान जरूर दे देते हैं। बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को मान लिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई शक शंका नहीं है। इंडिया गठबंधन महागठबंधन में ऑल इज वेल है। कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा जी, कह रहे हैं कि बिहार की जनता तय करेगी सीएम कौन होगा। मतलब साफ है, तेजस्वी यादव जी का चेहरा स्वीकार्य नहीं। लेकिन राजद के लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने अगर हाँ नहीं कहा है तो ना भी तो नहीं कहा है। लोग मेजोरिटी लाएं, उसके बाद घोषणा करें, लेकिन वहाँ तो वही चेहरा है, पहले से भी वही थे, अभी भी लीडर ऑफ ओपोजिशन वही है। बिल्कुल एक साथ मिलकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जब जनता हमें मैंडेट देगी और हमारा विधानसभा जीत के आएगा तो विधायक दल के नेता स्वाभाविक रूप से सारे लीडर मिलकर के मुख्यमंत्री तय कर लेंगे। अब तेजस्वी यादव की अगली मुसीबत भी देखिए, जो उन्हीं के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की ओर से पेश की जा रही है।
वीडियो वैशाली जिले के राघोपुर इलाके का है, जहां के विधायक तेजस्वी यादव हैं। यह इलाका बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में आना तो चाहिए था तेजस्वी यादव को, लेकिन यहां बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं, जिन्हें आरजेडी से निकाला जा चुका है, जो समस्तीपुर के हसनपुर सीट से विधायक हैं और इस बार वैशाली जिले की ही महुआ सीट से ताल ठोकने की तैयारी में है। फिलहाल वो राघोपुर में बाढ़ से परेशान लोगों में राहत सामग्री बांट रहे हैं, साथ ही तेजस्वी को जुबानी जख्म भी दे रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं। ठीक है, सरकार आपका विधायक भी खेल नाचना गा रहा है। इस डांस को लेकर तेजस्वी को पहले विरोधियों ने घेरा, अब उनके बड़े भाई भी उन पर लगातार तंज कस रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राघोपुर में जाकर तेज प्रताप की ओर से बाढ़ पीड़ितों की मदद करना और तेजस्वी पर निशाना साधना क्या किसी बड़े राजनीतिक कदम का इशारा है? क्या राघोपुर में तेज प्रताप के समर्थन में लग रहे नारे भी किसी नए नैरेटिव के संकेत हैं? बाढ़ पीड़ितों में खाने पीने की चीजें और कपड़े बांटने के बाद तेज प्रताप से पूछा गया कि आए तो तेजस्वी भी थे, लेकिन लोगों से बिना मिले ही वो चले गए। इस पर आप क्या बोलेंगे? तो तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई को आईना दिखाना नहीं भूला। तेजस्वी यादव जी भी बीते दिनों आए थे इस क्षेत्र में, लेकिन बाढ़ पीड़ितों से मिले नहीं और चले गए। देखिए, उनका क्षेत्र है, उनको आना चाहिए और देखना चाहिए अपने क्षेत्र के लोगों को, लेकिन हमको लोगों ने बुलाया और हम बाढ़ में खुद ही आना चाहते थे लोगों को मदद करने के लिए, तो हम अपने तरीके से लोगों को मदद कर रहे हैं। राघोपुर सीट को लालू परिवार का किला माना जाता है, लेकिन अब की बार तेजस्वी को कड़ी चुनौती मिलने के यहां पर आसार हैं, क्योंकि एक तो उनके सगे भाई तेज प्रताप ने ही तेजस्वी की कुर्सी हिलाने का इशारा किया है और ऊपर से जन सुराज के प्रशांत किशोर भी यहीं से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। राघोपुर से एनडीए किसे उम्मीदवार बनाएगा यह भी तय नहीं है, लेकिन इतना यह तय है कि तेजस्वी के खिलाफ चक्रव्यूह इस बार काफी तगड़ा रहने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।